है ऊप्स इंटरव्यू सीरीज का। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, व्हाट इज़ द फंक्शन ओवरलोडिंग। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द व्हाट इज़ द फंक्शन ओवरराइडिंग। अभी आपको कल की चीज़ें रिवाइज कर लेना जो आपने नोट्स में बनाई है, ठीक है। उसके बाद से आप फंक्शन ओवरराइडिंग रखना या फंक्शन ओवरराइडिंग से शुरू करना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे तो आप जब लास्ट में पूरे क्वेश्चन कवर करोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं पहले के भूल गया, ठीक है। तो रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना। चलो नाउ अपन पढ़ते हैं व्हाट इज़ फंक्शन ओवरराइडिंग। अब ओवरराइडिंग से आप क्या समझते हो? आपने बाइक में कभी किसी को ओवरराइड किया है? ओवरराइडिंग सिमिलर होता है बट एग्जैक्ट वही नहीं होता है। कैसे होता है चलो अपन समझते हैं। जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स से अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज़ ली, अब अपन ने उसमें कुछ और फीचर्स जोड़ लिए। जैसे मेरे पापा जी सिर्फ गाना गाते थे, तो अब मैं गाना भी गाती हूँ, कुछ और भी काम करने लगती हूँ, कुछ और भी आता है मुझे, कुछ और एडवांस फीचर्स भी है मेरे अंदर। ऐसे ही मैंने पापा जी की जो फीचर्स है उनको क्या किया, ओवरराइड किया। जैसे चाइल्ड क्लास प्रोवाइड्स इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब मेरी खुद की कुछ अलग चीज़ें हैं। और पेरेंट्स मैटर, जो पेरेंट्स के पास है वो तो ठीक है, बट मेरा भी कुछ है। पर एक सिंपल चीज़ से याद रखना, इसमें क्या होता है, सेम फंक्शन नेम होते हैं और सेम पैरामीटर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एक तो ये है जो सिंपल है, जैसे पेरेंट ने कोई ड्राइंग बनाई, चाइल्ड ने उसको एडवांस और कुछ अच्छा ऐड कर दिया उसमें, ठीक है। सिंपल सेम मेथड बट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। याद रखना इसमें क्या होता है, देखो सेम मेथड नेम है बट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ पे हमने कुछ और यूज़ किया है, यहाँ पे कुछ और कर रहा है। अब ये हुई पेरेंट क्लास, ठीक है। अब हमने इसको इनहेरिट कर लिया एनिमल को। अब ये ओवरराइड कैसे कर रहा है, ये ओवरराइड कीवर्ड है। देखो ये भी साउंड है, ये भी साउंड है, सेम मेथड है और सेम पैरामीटर्स हैं, मतलब यहाँ भी कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है। अब इसने कुछ और किया है बट यहाँ पे हमने कुछ और प्रिंट किया है। जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, ओवरराइड करेगा ना। ये भी सेम मेथड है, ये भी सेम मेथड है। ये पेरेंट मेथड ने चाइल्ड मेथड ने पेरेंट मेथड को क्या किया, ओवरराइड कर दिया, ठीक है। समझ आया ना कि व्हाट इज़ फंक्शन ओवरराइडिंग, क्योंकि ये नॉर्मली पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रखना। और ओवरलोडिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग से क्या समझते हो आप? क्या ओवरलोड हो गया होगा? नहीं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सब से अलग होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, जो कुछ नया मीनिंग देता है हमको, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मतलब एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स है। जैसे 5+3 8 होता है, ये हमको पता है। पर अगर जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग लगाते हैं तो ये कुछ अलग देता है। जैसे कि हम बताते हैं कैसे करता है। जैसे कि 5+3 8 होता है, हमको पता है। हेलो प्लस वर्ल्ड हम ऐड करेंगे तो ये स्ट्रिंग में कैसे ऐड होता है, हेलो वर्ल्ड। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो वो अलग तरीके से ऐड होंगे। कैसे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिमिलर सिंबल क्या होता है, ये होता है, देखो प्लस। अब हमने ये नॉर्मल था, अगर हम इसको कॉल करते ये सिंपल ही प्रिंट करता। बट नाउ जब हमने ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग लगाया, जब अब ये हम जो सी पैरामीटर है उसके साथ जो कॉल करेंगे, मान लो अगर आपने नंबर दिया है तो वो नंबर ऐड होगा, स्ट्रिंग किया है तो स्ट्रिंग ऐड होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर दिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होगा। नहीं तो सिंपलर में अगर आप ऐड करते तो सिर्फ 5+3 8 ही होता, और कोई पैरामीटर्स को वो लेता नहीं। मतलब ये जो नॉर्मल जो पैरामीटर्स की मीनिंग है उसको कोई डिफरेंट वे से शो करता है, मतलब एक न्यू मीनिंग देता है एग्जिस्टिंग मीनिंग को। ये नॉर्मली पूछ लिया जाता है, तो याद रखना सिंपलर वे में याद रखो कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या हो रहा है, भाई ओवरलोड कर रहा है मतलब कुछ और अलग कर रहा होगा ना, तो जो पहले से था उसमें एक नई मीनिंग ऐड कर देता है, ठीक है। तो दैट इज़ अ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब व्हाट इज़ अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर से आप क्या समझते हो, मैंने अभी वीडियो डाली थी इस पर, ठीक है। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। भाई कैसे कॉल हो जाता होगा, ये क्या होता है, जैसे ही आपने क्लास में ये कंस्ट्रक्टर, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऐसा इनबिल्ट फीचर्स होते हैं, ऑटोमेटिकली इसको कॉल करेगा। अगर आप नहीं भी करोगे ना तो ये, आप इसको इनिशलाइज नहीं भी करोगे C++ में, तब भी ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलो आप जैसे ही घर पे आए और सारी लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो गई, आप क्या ऑब्जेक्ट की तरह काम किए, जैसे एंटर किए सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। वैसे ही कंस्ट्रक्टर होता है, बट कंस्ट्रक्टर की एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो क्लास नेम है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। अभी हमने क्या पढ़ा, कंस्ट्रक्टर। नाउ व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये नॉर्मली सिंपलर वे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं ना बच्चे, इसलिए। तो क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टाइप, क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अभी हमने देखा,
कि ये है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, और अगर आप इसको इनिशियलाइज़ नहीं भी करोगे तब भी ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। अब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब हमने कलर और मॉडल ये पैरामीटर्स दिए। जैसे कि मैं पिज़्ज़ा शॉप पे जाऊँ, पिज़्ज़ा मेरी क्लास है, मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा टॉपिंग देनी है, मुझे कुछ लार्ज पिज़्ज़ा चाहिए, ये मैंने क्या दिया, उसको पैरामीटर्स दिए। मतलब मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। और ये जब आप ये पास वाई वैल्यू होता है, मतलब जब अपन इसको कॉल करेंगे तब हमको ये वैल्यूज़ पास करनी पड़ेगी कि हमको ऐसा मॉडल चाहिए, हमें ये लार्ज पिज़्ज़ा चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, लाइक दैट, ठीक है। ये होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब एग्जाम में, मान लो एग्जाम के एक दिन पहले आपने कोई नोट्स अपने फ्रेंड से एग्जैक्ट कॉपी कर लिए, ठीक है। आपके पास एक दिन पहले आपने सेम कॉपी कर लिए। अब क्या हुआ, जो उसके पास नोट्स है वही आपके पास है, सेम है, बट क्या है, दो अलग अलग है ना। आपने कंटेंट तो सेम है बट दो अलग अलग हैं। तो ये भी क्या करता है, ये भी कॉपी करता है ऑब्जेक्ट को, अनदर ऑब्जेक्ट को कॉपी करता है बिल्कुल सेम कंटेंट के साथ। यही होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे क्या करता है, हम ऑब्जेक्ट लेते हैं और जो भी क्लास के अंदर, इसी क्लास के अंदर जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स करें उसको एग्जैक्ट जो भी डाटा है उनको कॉपी कर लेगा, ठीक है। ये होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। और एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होता है, पर वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट जैसा होता है। डिफ़ॉल्ट को हमको इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता, नॉन पैरामीटराइज में हमें पैरामीटर नहीं पास करना होता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द डिस्ट्रक्टर। अभी हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा। कंस्ट्रक्टर मतलब हम कुछ बना रहे हैं, उससे कुछ इनिशियलाइज कर रहे हैं, कुछ चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्या है डिस्ट्रक्टर? डिस्ट्रक्टर मतलब मिटा देना। हमने जो भी बनाई चीज़ें डिस्ट्रैक्ट सब डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। तो क्या होता है, एक स्पेशल फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब मेमोरी को फ्री करता है। कैसे कॉल करते हैं हम इसको, कॉल नहीं करना पड़ता ना, नहीं भी करोगे तब भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। कैसे करेगा, ये क्या करेगा, क्लीन अप कर देगा ऑटोमेटिकली। मतलब अगर मान लो तुम्हारी जो ऑब्जेक्ट्स है उससे जो मेमोरी है वो फुल हो गई है, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको डिलीट करते जाएगा। जो ऑब्जेक्ट का काम हो गया है उसको फ्री करते जाओ। देखो, और एक चीज़, डिस्ट्रैक्टर का सिंबल क्या होता है, ये देखो, ये क्लास नेम है और ये डिस्ट्रैक्टर है। अगर आप इसको ऐसे नहीं भी बनाओगे ना, जब आपका काम हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली भी कॉल हो जाता है। ये किसके लिए होता है, क्लीन अप करने के लिए। और जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं, जो भी हमारा काम हुआ है सबको क्लीन करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर किसके लिए होता है, कुछ चीज़ों को बनाने के लिए, कुछ चीज़ें इनिशियलाइज करने के लिए। डिस्ट्रैक्टर जो भी हमने बनाया है, जिसका काम कंप्लीट हो गया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल से पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट में अगर समझ आया हो और आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है।